पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मनुष्य ने ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके द्वारा वह अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। एक, मौखिक भाषा, मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना तथा दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर उसके विचारों से अवगत होना मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कहानी सुनना व सुनाना, समाचार वाचन, भाषण देना व सुनना। 2. लिखित भाषा, लिखकर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराना व पढ़कर दूसरों के विचारों से अवगत होना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे सूचना पत्र, समाचार पत्र, ईमेल। मातृभाषा, परिवार तथा माँ द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा बंगाली तथा तमिल परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा तमिल होगी। राजभाषा, राष्ट्र के सरकारी काम-काज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। मानक भाषा, भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है, जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। लिपि, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न होती है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। 1. वर्ण विचार, इसमें सभी वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके भेदों आदि पर विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, उत्पत्ति तथा उनकी रचना संबंधी नियमों की जानकारी पर विचार किया जाता है। 3. वाक्य विचार, इसमें वाक्य के स्वरूप, संबंध, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है। अब दोहराने की बारी। अपने मन के विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के विचारों को समझने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित। अपनी बात को बोलकर कहना व दूसरों की बात सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। अपनी बात को लिखकर करना लिखित भाषा कहलाती है। परिवार में बच्चे द्वारा सबसे पहले सीखी गई भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली गई भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सरकारी काम काज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।